हेलो दोस्तों, यह सिलोजिज्म की तीसरी वीडियो है। अभी तक दो वीडियो में हम लोगों ने जो है बहुत से सवालों को लगाया और जो है कॉन्सेप्ट को भी सीखा। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल है और पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कथन, पहला कथन क्या है, कुछ ड्राइवर रेसर है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, कुछ रेसर पायलट है। ठीक है, अब देखिए जो है इस कथन की सहायता से निष्कर्ष को बनाया गया है। कथन जो होता है वही जो सत्य होता है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ पायलट ड्राइवर हैं, और दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है। इसमें देखिए निष्कर्ष में जो है कुछ निष्कर्ष सही भी होता है और कुछ निष्कर्ष गलत भी होता है। ठीक है, और इसी दोनों निष्कर्षों की सहायता से यहाँ पर 4 विकल्प बनाया गया है। इसी 4 विकल्प में एक विकल्प सही है जो निष्कर्ष की सहायता से जो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हम लोग क्या करते थे, जो कथन रहता था उस कथन का हम लोग डायग्राम बनाते थे। ठीक है, तो चलिए कथन का डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला कथन देखिए क्या है, कुछ ड्राइवर रेसर है। ठीक है, तो देखिए जो पहले हम लोग डायग्राम में बना लेते हैं। ये देखिए क्या हो गया, जो ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर को हम लोग क्या करते हैं, जो है डी से दर्शा देते हैं। तो डी से दर्शा दिए तो ये हो गया ड्राइवर। ठीक है, अब कह रहा है कुछ ड्राइवर रेसर है, तो इसी में जो है यहाँ पर रेसर को भी कर देते हैं। ठीक है, इसको आर से दर्शा देते हैं। ये हो गया कुछ ड्राइवर रेसर है। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ रेसर पायलट है। तो रेसर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो है कुछ रेसर पायलट है, तो पायलट को पी से दर्शा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्या, डायग्राम। अब देखिए इसमें जो दूसरा जो कथन कह रहा था कि कुछ रेसर पायलट हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो है जो रेसर है वह तो यहाँ तक है ना, यहाँ तक ना होकर के यहाँ तक रेसर है ना, तो यहाँ से भी तो जो है यहाँ भी तो पायलट हो सकते हैं। जब कुछ पायलट बोला गया तो यहाँ पर तो पायलट होंगे ही, यहाँ पर भी तो पायलट हो सकते हैं, क्योंकि जो है कुछ रेसर बोला गया है, तो ये तो पूरा रेसर है ना, तो यहाँ पर भी तो रेसर हो सकता है, सॉरी पायलट हो सकता है। ठीक है, और जो है रेसर भी हो सकता है। ठीक है, तो एक डायग्राम और बनेगा। देखिए दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पर ये तो ऐसे रहेगा, ये तो ऐसे रहेगा ड्राइवर और जो है रेसर, ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ से भी जो है, यानी कि जो है यहाँ से भी जो है हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो ये वाला रेसर, जो ये वाला है रेसर, तो यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो एक डायग्राम यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि पायलट। ठीक है, ये जो है एक ऐसा भी डायग्राम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर भी तो जो है क्या है, रेसर है। जब यहाँ तक रेसर है तो पायलट भी तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो एक डायग्राम ये बन गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों डायग्राम की सहायता से हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ पायलट ड्राइवर। ठीक है, अब देखिए जो है यहाँ पर क्या है, कुछ पायलट ड्राइवर है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो जो यहाँ पर हो गया पायलट और यहाँ पर हो गया ड्राइवर। ठीक है, तो जब यहाँ पर जो देखिए पायलट ड्राइवर नहीं मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, पायलट ड्राइवर मिल रहा है, तो यहाँ से तो हो जा रहा है कुछ पायलट ड्राइवर है, लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ से हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो है ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा, देखिए जो है अब बोलेंगे कि यहाँ तो सही आ रहा है, यहाँ गलत आ रहा है, तो कैसे गलत हो रहा है। तो देखिए जो 100% जो सही रहेगा, जो निष्कर्ष 100% सही रहेगा, ठीक है, वही जो है हम लोगों का सही होगा। 100% सही वाला ही जो है निष्कर्ष सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो है एक जगह तो सही, दूसरे जगह गलत, तो इसलिए हम लोग इसको सही नहीं कह सकते। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। एक जो है इसमें, इसके आधार पे देख रहे हैं तो इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, और इसके आधार पे देख रहे हैं तो इसमें जो है मतलब इसमें कोई भी नहीं है, और जो है इसमें जो है। ठीक है, तो पहले आधार पे जो है ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, और दूसरे के आधार पे ये सही हो रहा है, ये वाला गलत हो रहा है, तो कौन सा हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है, अगर हम लोग यहाँ पर अगर दिमाग लगाएंगे, ठीक है,
तो देखिए अगर मान लो कि कह दिया जाए कि आज वर्षा होगी, ठीक है, कोई बोल दिया, कोई लड़का है, ठीक है, मान लो राम है, वह बोल दिया कि आज वर्षा होगी, और एक श्याम है, वह बोल दिया आज वर्षा नहीं होगी, तो किसको आप सही मानेंगे? ठीक है, तो या तो ऐसे बोलेंगे, या तो राम की बात सही है, ठीक है, या तो श्याम की बात सही है। अगर वर्षा हो गई, ठीक है, अगर वर्षा हो गई तब तो राम की बात सही हो गया, ठीक है, वर्षा नहीं हुई तब श्याम की बात हो गई, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो हम लोग कैसे उसका उत्तर देंगे? ऐसे उत्तर देंगे, या तो राम की बात सही हो सकती है या तो श्याम की बात सही हो सकती है, दोनों में से एक जो है, एक जन का ही जो है, एक लोग का ही बात सही होगी, ठीक है। जब सही होगा जो है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि या तो निष्कर्ष एक सही है या तो निष्कर्ष दो सही है। अब विकल्प में देख लेते हैं कि जो है कैसा विकल्प जो है निष्कर्ष की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो इस ए वाले विकल्प के हिसाब से बोल रहा है कि ए वाला ही विकल्प, ए वाला ही निष्कर्ष सही है, तो ए वाला तो नहीं सही है, ये वाला नहीं सही है, क्योंकि या तो ये सही है और या तो दूसरा सही है, तो एक पहला वाला तो पूरा कंफर्म सही है नहीं, तो ये ए वाला विकल्प गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा बी वाला विकल्प क्या है, केवल निष्कर्ष दो, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, ना तो निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ये भी तो गलत है। अब कोई बोल दे कि क्या नाम है, ये भी नहीं सही ये भी नहीं सही है, जैसे राम श्याम वाला हो गया, तो बोल दे ना तो राम नहीं सही है, यानी कि राम भी गलत है और श्याम भी गलत है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर वर्षा नहीं हुई तब तो श्याम की बात सही हो गई ना, इसलिए आप ऐसे नहीं कह सकते कि राम की बात भी गलत है श्याम की भी बात भी गलत है, ऐसा नहीं कह सकते। राम और या तो राम की बात सही है या तो श्याम की बात सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो है सी वाला बी विकल्प गलत हो गया। और डी वाला विकल्प देखिए क्या है, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो यही जो है डी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों को अगर सही कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप लोग जो है ऐसे सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, कथन, पहला कथन है सभी सफेद गुलाबी हैं, ठीक है, सभी हरे गुलाबी हैं, ठीक है। और निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है कुछ गुलाबी हरे हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ गुलाबी सफेद हैं, ठीक है। और निष्कर्ष की सहायता से चार विकल्प दिया गया है, इसी चार विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी को हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये नहीं कि जो है सभी सफेद जो गुलाबी कैसे होगा, तो ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कथन जो है कथन को हम लोग 100% सही मानेंगे और इसी की सहायता से हम लोग डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। तो क्या है, सभी सफेद गुलाबी हैं, सभी सफेद गुलाबी हैं, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सफेद लिख देते हैं, ठीक है, सफेद। तो ये जो है सभी सफेद, ठीक है, ये जो है सभी सफेद क्या है, गुलाबी है, सभी सफेद गुलाबी है। अब देखिए ये जो सफेद था ये सभी सफेद क्या हो गया, गुलाबी हो गया, तो जो ये ऊपर वाला है ये क्या हो गया, जो है गुलाबी, ठीक है। अब क्या हो गया, सभी सफेद गुलाबी हो गया, ठीक है। अब क्या दूसरा कथन क्या कह रहा है, सभी हरे गुलाबी हैं, ठीक है। तो जब सभी हरे गुलाबी हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हरा है, ठीक है, सभी हरे, ठीक है, तो ये मान लो जो है क्या है, हरा है, ये हरा, ठीक है, ये हो गया हरा, ठीक है, ये हो गया हरा, तो सभी हरा, ये जो है सभी हरा क्या है, गुलाबी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में बना दिया हम लोगों ने जो है हरा, और जो ये सभी हरा है ये क्या है, गुलाबी है, ठीक है। अब ये हम लोगों का क्या हो गया, जो है ये हम लोगों का डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष में देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष इस डायग्राम को फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ गुलाबी हरे, कुछ गुलाबी हरे हैं, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर क्या है, गुलाबी, तो कुछ गुलाबी हरे हैं, तो हाँ यहाँ पर हरा जो है
यहाँ पर क्या है, ये हो गया सभी गुलाबी, तो सभी गुलाबी में कुछ गुलाबी हरा है, हाँ ये तो सही है, ठीक है। डायग्राम में भी है कि जो है क्या है, कुछ गुलाबी हरे हैं, हाँ ये तो सही हो गया। तो पहला डायग्राम पहला जो है क्या निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है, कुछ गुलाबी सफेद है, ठीक है। तो देखिए जो है सभी जो है सभी सफेद क्या है, गुलाबी हैं, तो इसमें जो है कुछ गुलाबी भी जो है क्या है, इसमें सफेद है, ठीक है। तो यानी कि जो है गुलाबी के अंतर्गत सफेद और जो हरा दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ सफेद जो है क्या है, कुछ गुलाबी सफेद है, ठीक है, और कुछ गुलाबी हरा है, ठीक है। और इन्हीं दोनों की यही दोनों क्या है, पूरा गुलाबी है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या कह रहा था, जो निष्कर्ष में कुछ गुलाबी हरे हैं, तो ये सही है, और कुछ गुलाबी सफेद भी है, ठीक है, ये भी सही हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों का दोनों निष्कर्ष सही आ रहा है। तो विकल्प में देखेंगे कि किस विकल्प में दोनों जो है निष्कर्ष सही आ रहा है, ठीक है। तो पहला जो विकल्प में क्या है, केवल एक निष्कर्ष, तो ये भी गलत हो गया। केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला कह रहा है ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है, तो ये भी गलत हो गया। डी वाला कह रहा है कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष जो है दो दोनों अनुसरण करता है, तो यही डी वाला ही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है सिलोजिज्म के सवालों को लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और सवाल को देख लेते हैं। ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, कथन, पहला कथन है कुछ बल्ब एलईडी है, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, ठीक है। और निष्कर्ष में देखिए क्या है, पहला निष्कर्ष है कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, और इसमें दूसरा जो है निष्कर्ष है कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जो है कथन का डायग्राम बनाएंगे, तो ये बना लेते हैं कुछ बल्ब एलईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो हम लोग यहाँ पर बल्ब यानी कि बल्ब को हम लोग जो है वी से कर लेते दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बल्ब। अब कुछ बल्ब एलईडी है, ठीक है, तो ए से जो है एलईडी को दर्शा लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कुछ बल्ब एलईडी है, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम हो गया पहला कथन का, ठीक है। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, ठीक है। तो एलईडी कहाँ है, एलईडी यहाँ पर है, तो कुछ एलईडी, तो इसी का जो है कुछ एलईडी यानी कि इसी में कुछ एलईडी क्या है, ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट को टी से दर्शा दिया, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही करेंगे जैसे कि हम लोगों ने पहले सवाल में किया। यहाँ पर देखिए क्या है, एलईडी यहाँ तक है, तो जो है यहाँ भी जो ट्यूबलाइट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एलईडी यहाँ तक ना होकर के यहाँ तक तो है, ठीक है। तो इसलिए एक डायग्राम और बनेगा, वो डायग्राम ऐसे बनेगा, बल्ब और जो है एलईडी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बल्ब एलईडी ऐसे ही रहेगा, और जो है ट्यूबलाइट जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है। तो ये डायग्राम ये वाला हो गया, ठीक है। जब एक डायग्राम ये वाला हो गया, तो इस दोनों डायग्राम की सहायता से हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष क्या जो है कह रहा है, कुछ ट्यूबलाइट क्या है, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ट्यूबलाइट बल्ब यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या देखिए कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है ट्यूबलाइट बल्ब से सटा हुआ है। तो यहाँ से तो सही है, यहाँ से गलत है। जब यहाँ से जो है यहाँ से गलत है और यहाँ से सही है, तो ये जो पहला वाला भी विकल्प को हम लोग पूरा सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि 100% सत्य वाला ही जो है निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, जो है हम लोग इसको जो है अभी पेंडिंग में रखेंगे कि ये जो है सही है या गलत है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या, कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा था कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, इसी का उल्टा कह रहा है कि कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। तो हम लोगों को पता है कि अगर पहला जो निष्कर्ष दिया है, अगर वही निष्कर्ष दूसरे में दे के नहीं बोल दिया जाए, तो क्या होगा कि या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या तो दूसरा निष्कर्ष सही होगा।
ठीक है। अगर इसकी सहायता से देखेंगे कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है तो यहाँ से तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से गलत हो जाएगा। तो दूसरे को भी पूरा सत्य नहीं मानेंगे और पहले को भी पूरा सत्य नहीं मानेंगे। तो वैसे ही आज वर्षा होगी, कोई बोल दिया आज वर्षा होगी, अब कोई जो बोल दिया आज वर्षा नहीं होगी, तो किसी एक का तो बात सही होना है। तो इसलिए इस जो है ऐसे सवाल में हम लोग उस विकल्प की ओर जाएंगे जिस विकल्प में लिखा हो कि या तो निष्कर्ष 1 सही है या तो निष्कर्ष 2 सही है। अब चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि ऐसा विकल्प कहाँ है। तो देखिए इसमें क्या है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है तो ये पहले गलत, इसमें केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो ये भी गलत। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। और डी वाला क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, तो जो है डी वाला भी विकल्प गलत हो गया। ठीक है। अब देखिए आज वर्षा होगी आज वर्षा नहीं होगी, तो इसमें तो कोई एक तो बात सही होनी है। तो हम लोग कैसे मान लें कि इसमें कोई नहीं सही है, इसमें जो है एक तो एक सही है, इसलिए हम लोगों का जो है सी वाला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है ऐसे सवालों को लगा पा रहे हैं। चलिए एक लास्ट और सवाल को देख लेते हैं। ये देखिए चौथा और आखिरी सवाल है, और चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है, कथन। पहला कथन क्या है, सभी कलम पुस्तक है। दूसरा कथन देखिए क्या है, कुछ कलम पेंसिल है। ठीक है। और देखिए जो है इसमें निष्कर्ष नहीं दिया गया है, इसमें निष्कर्ष ही विकल्प दिया गया है। ठीक है। और इसी जो है चारों विकल्पों में एक विकल्प सही है, उसी को बताना है। ठीक है। तो वैसे इसमें भी करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, कथन का सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर उसी डायग्राम की सहायता से विकल्प को देखेंगे कि कौन सा विकल्प इस डायग्राम को जो है सही साबित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है पहला कथन कह रहा है सभी कलम पुस्तक है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कलम, ठीक है, ये जो कलम है ये सभी कलम क्या है, जो है पुस्तक है। ठीक है। ये सभी जो है सभी कलम पुस्तक है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये सभी कलम पुस्तक हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुछ कलम पेंसिल है। दूसरा जो निष्कर्ष कह रहा है कुछ कलम, तो कलम यहाँ पर है तो ऐसे ले लेंगे, कुछ कलम ये क्या है, पेंसिल। ठीक है, पेंसिल। अब जो हालांकि जो है 2 डायग्राम बनेगा, लेकिन एक ही डायग्राम से देखते हैं, अगर काम चल जाएगा तो फिर दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो देखिए विकल्प क्या कह रहा है, कुछ पुस्तक पेंसिल है। तो इसमें देखेंगे कि जब सभी कलम पुस्तक हैं, ठीक है, सभी कलम पुस्तक हैं, तो इसमें क्या है, और कुछ कलम पेंसिल है, तो कलम का पेंसिल से संबंध जो है यहाँ पर है, कुछ कलम का संबंध पेंसिल से है, तो कुछ पुस्तक यानी कि इसमें से जो है ये तो पुस्तक ही है कलम। ठीक है। तो कुछ पुस्तक पेंसिल है, तो हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये वाला विकल्प सही है। अब चलिए दूसरा विकल्प देख लेते हैं, सभी पुस्तक पेंसिल है। तो जो सभी पुस्तक हैं क्या ये पेंसिल है, ये नहीं है, तो ये वाला जो है गलत हो गया। ठीक है। अगर ऐसे बोलता सभी कलम पुस्तक है तब तो सही हो जाता। ठीक है। लेकिन कह रहा है सभी पुस्तक पेंसिल है। ठीक है। सभी ये जो पुस्तक है ये पेंसिल है, तो ये गलत हो गया। ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा जो है सी वाला विकल्प, सभी कलम पेंसिल है। तो देखिए सभी कलम यहाँ पर जो है पेंसिल कहाँ है, ये तो जो है कहा भी गया है कि कुछ कलम पेंसिल है। जब ये बोल रहा है कुछ कलम पेंसिल है, तो सभी कलम पेंसिल कहाँ से हो जाएगा, तो वैसे भी सी वाला बी विकल्प गलत हो गया। और डी वाला विकल्प कह रहा है कि इन चारों विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि ये वाला विकल्प सही है, तो उस हिसाब से डी वाला भी विकल्प गलत हो गया। ए वाला ही विकल्प हम लोगों का जो है इस सवाल के हिसाब से जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है न्याय निगमन के सवालों को लगा पा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करें, और जो है अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। क्योंकि जो है हम इसी प्रकार से रीजनिंग का टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।